Hello, all of you are welcome to the online classes. Today we will continue your chapter number 6 population. इसमें पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन कितना इम्पोर्टेंट है रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए, ठीक है। फिर हमने जो पॉपुलेशन 3 मेजर्स, इसमें टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए ये पढ़ा हमने। और ये पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जो पॉपुलेशन की जनसंख्या में वृद्धि और जो जनसंख्या परिवर्तन में जो चेंजेस आते हैं वो कैसे आएंगे, कैसे उनमें चेंजेस लाए जाएंगे, करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन जनसंख्या की जो क्वालिटी और उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम जो पॉपुलेशन और साइज, जनसंख्या और उसका आकार, हम जनसंख्या और उसके आकार को किस तरह से हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायनेस्टी, डायनेस्टी के घनत्व के आधार पर उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उसके साइज एंड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसको क्या है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। मतलब जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, की जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है। पॉपुलेशन इज ए डायनामिक फिनोमिनॉन, जो जनसंख्या क्या है, परिवर्तनशील एक प्रोसेस है। द नंबर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन आर कंस्टेंटली चेंजिंग, जो आबादी की संख्या, मतलब पॉपुलेशन है उसकी संख्या, नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, एंड कंपोजिशन जो उसका संगठन में लगातार क्या होता रहता है, चेंजिंग व कॉन्स्टेंटली लगातार वह चेंज होता रहता है। दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द थ्री प्रोसेस, नेमली बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। और यह जो परिवर्तन की, यह जो इन्फ्लुएंस, इंटरेक्शन की तीन प्रक्रिया है, वह है बर्थ जनसंख्या, डेथ एंड माइग्रेशन। जनसंख्या है, मृत्यु है, और उसका जो प्रवास के आसपास संयोजन के जो प्रभाव के कारण होता है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या जो वृद्धि है वह कैसे होती है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, से ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स। जो जनसंख्या, जो पॉपुलेशन ग्रोथ का मीनिंग क्या है, वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष टाइम के अंतराल में, जैसे 10 वर्ष के भीतर जो जनगणना की जाती है, देश व राज्य के जो निवासी हैं, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं की संख्या में जो चेंज होता है। सच ए चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज पर ईयर। और इस प्रकार के जो चेंजेस होते हैं को दो प्रकार से हम क्या है बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा सापेक्ष वृद्धि, और दूसरा है प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत में जो परिवर्तन, चेंज हमारा जो होता है। द एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर ऑफ डिकेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ष या एक, मतलब जब भी एक दशक में बढ़ी हुई जनसंख्या और उसकी कुल वृद्धि का जो परिणाम होता है वह होता है इंक्रीज होता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली subtracting the earlier population example that the 2001 from the later population example that 2011। मतलब पहले की जनसंख्या जैसे 2001 में जो गणना हुई थी और उसके बाद 2011 में जो दोबारा से जो पॉपुलेशन जनगणना हुई थी, इट इज़ रेफर टू द एज द एब्सोल्यूट इंक्रीज। और इससे
और इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। इसे क्या है, एब्सोल्यूट इंक्रीज कहा जाता है, वृद्धि जो है कहा जाता है इसको जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है। द रेट ऑफ द pace of population increase is the other important aspect. It is studied in percent per annum. Example, a rate of increase of 2% per annum means that in a given year there was an increase of 2% for every 100% in the base population. This is रेफर टू एज द एनुअल ग्रोथ रेट। और क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि का जो दूसरा महत्वपूर्ण जो हमारा पहलू होता है वह है इसका अध्ययन प्रति वर्ष में किया जाता है। हर वर्ष इसकी स्टडी की जाती है। जैसे प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की जो है वृद्धि हुई है। और इसे क्या है, वार्षिक जो एनुअल ग्रोथ रेट का नाम दिया जाता है। इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ बीन स्टेडली इंक्रीजिंग फ्रॉम 361 बिलियन इन 1951 टू 1210 मिलियंस इन 2011। इसमें क्या है कि भारत की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वह 1951 में 361 लाख से बढ़कर अब क्या 2001 में 10,280 लाख हो गई है। अब इसको हम द मैग्नीट्यूड एंड रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे ये है 2051 में क्या था, 361 मिलियंस जो पॉपुलेशन थी, मतलब एब्सोल्यूट इंक्रीज इन द डिकेड इन मिलियंस 42.43 मिलियंस और एनुअल ग्रोथ रेट 1.5%। फिर 61 में दोबारा से जो जनसंख्या पॉपुलेशन की जो जनसंख्या हुई, जनगणना हुई, उसमें क्या है 439.2 बिलियन होगी और 78.15 मिलियन वो इंक्रीज हुई उसमें। फिर इसमें 1.96% इसमें ग्रोथ रेट परसेंटेज में एनुअल हुई। 1971 548 मिलियन 808.2 इसकी जो एब्सोल्यूट इंक्रीज इन ए डेकेड जो हुई थी, और फिर ये होगी 2.20%। 2001 में ये यहाँ से इतनी बढ़कर और 2011 में 1,210.6 मिलियन 180.46 मिलियन इसमें क्या हुआ, इंक्रीज डिकेड हुई एब्सोल्यूट, और ये 1.6% पर ईयर की परसेंटेज है, इसकी ग्रोथ रेट है। द टेबल 1.6 and figure 6.4 A and 6.4 B reveal that from 1951 to 1981 the annual rate of population growth was steadily increased, which explain the rapid increase in population from 361 billion in 1951 to 683 million in 1981। किंतु क्या है, जो 1900 इसमें क्या है, जो हमारा टेबल 1.1 और चित्र को दर्शाता है कि 1951 से 81 तक की जनसंख्या वृद्धि दर का नियमित रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, जो 1951 में 361 लाख मिलियन से और 381 में ये 683 लाख मिलियन हो गई। Since 1981, however, the rate of growth started declining gradually. During this period, birth rate declined rapidly. किंतु क्या हुआ, 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे जो है ग्रोथ रेट हो क्या है, कम होने लगी, और जन्म इसके दौरान क्या है, जो हमारी बर्थ रेट है वह तेजी से इसमें कमी आई, फिर केवल 19 कमी आई। Still 182 million people were added to the total population in the 1990s alone. An annual additional together
देन एवर बिफोर। और इसमें क्या हुआ कि फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1,082 लाख की वृद्धि हुई और इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि से पहले कभी नहीं जो हुई थी। जैसे ये हमारा यहाँ पर फिगर नंबर 6.4 दिया है ये वाला, कि किस तरह से जो हमारी जनसंख्या ग्रोथ होती है। यहाँ पे 21%, फिर यहाँ से यहाँ तक 24% हुई, 1971 से 1981 तक 24.66%, फिर यहाँ से ये दोबारा डिक्रीज होती गई, मतलब ये घटती गई जो हमारी बर्थ रेट है। फिर ये हमारा ये टेबल नंबर बी है, इसमें भी ऐसे ही है, ये देखो ऐसे बढ़ रही है ग्रोथ रेट और ये अभी यहाँ पर पहुँच गई है। इट इज़ एसेंशियल टू रियलाइज दैट इंडिया हैज़ ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। व्हेन ए लो एनुअल रेट इज अप्लाइड टू ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन इट यील्ड्स ए लार्ज एब्सोल्यूट इंक्रीज। और जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि जो हमारी एब्सोल्यूट इंक्रीजिंग होती है उसको हिंदी में सापेक्ष वृद्धि कहते हैं, बहुत अधिक होती है। और when more than a billion people increase even at a lower rate the total number being added become very large। और क्या होता है, और जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से वृद्धि होती है तब जुड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। India's annual increase in population is large enough to naturalize efforts of conserve the resource endowment and environment। और इसमें क्या है, जो वर्तमान भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि में जो संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। The declining trend of the growth rate is indeed a positive indicator of the efforts of birth control. Despite that, the total addition to the population base continue to grow and India may overtake China in 2045 to become the most populous country in the world। और वृद्धि दर में कमी और जन्म दर में जो नियंत्रण के लिए किए जा रहे जो हमारे प्रयास हैं, जो हम काम कर रहे हैं, सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की जो वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ते विश्व का सबसे आबादी वाला पहला देश बन जाएगा, सबसे बड़ा देश जो है बन जाएगा। अब है हमारा सेकंड पॉइंट है हमारा प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज ग्रोथ। मतलब जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वह कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है। अब इसमें हम ये देखेंगे, देयर आर 3 मेन प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। जो जनसंख्या में होने वाले जो परिवर्तन चेंजेस को क्या है 3 मुख्य प्रक्रियाओं में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारी बर्थ रेट जन्म दर, सेकंड है डेथ रेट मृत्यु दर और एंड माइग्रेशन जो जनसंख्या का और मृत्यु दर एवं जो प्रवास है जो इधर उधर से माइग्रेट होकर लोग आते हैं। द नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। और जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है जनसंख्या की प्राकृतिक जो नेचुरल ग्रोथ कहलाती है। अब है बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पर्सन इन ए
ईयर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। इट इज़ ए मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ बिकॉज इन इंडिया बर्थ रेट हैव ऑलवेज बीन हायर देन डेथ रेट। तो उसे क्या कहते हैं हम? बर्थ रेट कहते हैं, जो कि क्या है, जितने भी हमारे 1000 पर्सन हैं उनमें से जो जीवित पर्सन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बर्थ रेट उनको कहा जाता है। और यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है ग्रोथ का, क्योंकि भारत में हमेशा जो बर्थ रेट है वह डेथ रेट से हमेशा क्या है? अधिक रहती है। अब है डेथ रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन ईयर द मेन कॉज of the rate of growth. The Indian population has been the rapid decline in death rates. और ऐसे ही जो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की, मतलब एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों में से जितने भी व्यक्ति मरे हैं उसको हम मरने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या उसको किस में आती है? हमारी डेथ रेट में आती है, मतलब मृत्यु दर कहलाती है उसे। और मृत्यु दर में तेज़ गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। टिल 1980s हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट लेड टू ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स रिजल्टिंग इन हायर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। और 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार क्या है? यह डिक्लाइन होता गया गिरावट के कारण जो हमारी बर्थ रेट और मृत्यु दर है, मतलब डेथ रेट में काफ़ी बड़ा क्या है? डिफरेंस आ गया है। इसके कारण जनसंख्या की जो ग्रोथ है, वृद्धि है, दर अधिक हो गई है। सिंस 1981 बर्थ रेट हैव आल्सो स्टार्टेड डिक्लाइन ग्रेजुअली रिजल्टिंग इन ए इंक्रीज gradual decline in the rate of population growth. What are the reason for this trend? और क्या है? 1981 में धीरे धीरे जो बर्थ रेट है में क्या है? वह डिक्लाइन होने लगी, कम होने लगी, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जो जनसंख्या वृद्धि में भी जो हमारी रेट ऑफ पॉपुलेशन में भी क्या है? गिरावट आ गई। और इस कारण के चलन का जो क्या कारण, इसके प्रकार का प्रोसेस का क्या कारण था? द थर्ड कंपोनेंट क्या कारण है? द थर्ड कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज ए माइग्रेशन। और जनसंख्या वृद्धि का जो तीसरा घटक है वह है प्रवास, माइग्रेशन। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन एंड टेरिटरीज। माइग्रेशन क्या कहलाता है? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने को क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन is the migration can be internal within the country of international between the countries। तो माइग्रेशन है प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच भी माइग्रेशन हो सकती है। इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन बट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशन। जो हमारे इंटरनल माइग्रेशन होती है प्रक्रिया, जनसंख्या के आकार में उसमें से कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को जो है प्रभावित कर सकता है। माइग्रेशन प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन चेंजिंग द कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। और जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में जो माइग्रेशन है वह अपना महत्वपूर्ण रोल निभाती है। In India, most migration have been rural to urban areas because of the push factor in rural areas। भारत में क्या है? अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर जो माइग्रेट होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षण पुश कारक प्रभावी होते हैं।
These are adverse condition of poverty and unemployment in the rural area and the pull of the city in terms of increased employed opportunities and better living condition। और ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर के अभिकर्षण पुल प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को यह बताता है। माइग्रेशन इज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जो माइग्रेशन है वह जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण जो है कंपोनेंट है। इट चेंज नॉट ओनली द पॉपुलेशन साइज बट आल्सो द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ एज एंड सेक्स कंपोजिशन। और ये केवल क्या है, जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उम्र और लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी यह क्या करता है, चेंज करता है। इन इंडिया द रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज़ रिजल्टेड इन ए स्टेडी increase in the percentage of population in cities and towns. The urban population has increased from 17.29% of the total population in 1951 to 31.80% in 2011. There has been a significant increase in the number of million plus cities from 35 to 53 in just one decade, 2001 to 2011। और जो हमारे भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में क्या है, वृद्धि हुई है। और 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2001 में बढ़कर क्या है 27.8% हो गई है। और एक दशक 1991 से 2001 से 2011 के बीच यह बढ़कर 35 से 53% डिकेड जो है हो गई है। अब एज कंपोजिशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।